नमस्कार साथियों। तो हम क्लास 8 का जो चैप्टर 11 है उसमें फोर्स एंड प्रेशर पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हमने प्रीवियस 5 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लिए है। उसमें हमने फोर्स को बहुत अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक समझा है। उसके अंतर्गत हमने देखा है कि फोर्स क्या है, फोर्स की डेफिनेशन क्या है, नेट फोर्स क्या है, फोर्स के इफेक्ट क्या है इत्यादि के बारे में हमने चर्चा की है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो उससे पहले हमारा जो प्रीवियस 5 वीडियो हैं वो आवश्यक रूप से देखें, ताकि जो फोर्स के बारे में आपके क्लियरिटी आ जाए और आप इस प्रेशर टॉपिक को समझने में आपके लिए आसानी हो। तो फोर्स को तो हमने कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर में जितना भी फोर्स से संबंधित जो भी जानकारी दी गई थी उससे संबंधित हमने जो जानकारियाँ थी वो पूरी आपको प्रोवाइड कर दी है और वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर। तो इस टॉपिक की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है? तो जब हम फोर्स टॉपिक कर रहे थे तो हमें ऐसे कुछ परिस्थितियाँ मिली जिनको हम फोर्स के माध्यम से उन परिस्थितियाँ या सिचुएशन एग्जाम्पल को नहीं समझा सकते थे। तो जब हम किसी सिचुएशन या एग्जाम्पल को उस टॉपिक से नहीं समझा जा सकते हैं तो हमें नए टॉपिक की ज़रूरत पड़ती है, नए खोजें करनी पड़ती है और नए कंसेप्ट लाने पड़ते हैं। तो बेसिकली उन एग्जाम्पलों, उन सिचुएशन को समझने के लिए हमें नए टॉपिक लाना पड़ा है। तो अब हम आज समझेंगे कि कैसे कुछ एग्जाम्पल है जिनको फोर्स के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता है, लेकिन उसको अगर नया कंसेप्ट प्रेशर लेकर आए तो उससे भली भांति उन एग्जाम्पलों को समझाया जा सकता है। तो हम प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है वो बताएं। उससे पहले कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल ले लेते हैं। उस डेली लाइफ के एग्जांपल के माध्यम से हम प्रेशर की डेफिनेशन और उसके फॉर्मूले को निकालने का प्रयास करेंगे, और जिससे कि हमारे जो एग्जांपल के जो कंसेप्ट है वो आसानी से समझ में आ जाए और फोर्स की जो डेफिनेशन है उसके फॉर्मूले को भी निकालना हमें आ जाएगा। तो कोई एक डेली लाइफ के सिचुएशन लेते हैं और उससे हम प्रेशर को समझते हैं। तो आपने देखा है कि आप डेली लाइफ में जो ऐसे देखते ही हो कि कोई कील है, उसके नुकीले सिरे को दीवार में भेदना आसान है, जबकि उसके चपटे सिरे को दीवार में भेदना मुश्किल है। कि कैसे? अगर आप इस नुकीले सिरे को आप दीवार की तरफ रखकर उसको अगर इस सिरे को हथौड़े से आप पीटे तो आप देखते हो कि आपके द्वारा कुछ फोर्स लगाने के पश्चात ये जो नुकीला सिरा है ये दीवार में चला जाता है। ठीक है। वहीं अगर आप इस परिस्थिति को रिवर्स में करने का प्रयास करें, कैसे? आप इस चपटे सिरे को दीवार की तरफ रखें और नुकीले सिरे की तरफ से हथौड़े से पीटे, तो आप देख रहे हो कि जब आपने इस नुकीले सिरे को दीवार में भेजते समय जो चोट मारी थी इस सिरे तरफ, वहीं अगर सेम फोर्स से आप इस नुकीले सिरे पर चोट मारे, फोर्स अप्लाई करें, तो आप देखते हो कि ये जो चपटे वाला भाग है वो दीवार के अंदर नहीं जाता है। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप यहाँ पर सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इसके बावजूद इसके इफेक्ट अलग अलग है। नुकीला सिरा दीवार में चला जाता है जबकि चपटा सिरा दीवार में नहीं जाता है। वहीं आप देखते हो कि कोई तीखा चाकू है, उससे सब्जी आसानी से हम काट सकते हैं। वहीं अगर कम तीखा चाकू लें, यानी कम शार्प चाकू लें, तो हम देखते हैं कि उससे जो सब्जी हम काटते हैं कठिनाई महसूस होती है। इन परिस्थितियों में हम सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसके बावजूद हमें जो इफेक्ट है वो अलग अलग मिल रहे हैं। तो अब इसको हम फोर्स के माध्यम से नहीं समझा सकते, क्योंकि हम समान फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दोनों ही परिस्थितियों में। इसमें भी समान फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, चाकू के मामले में भी समान फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमें इफेक्ट है वो अलग अलग मिल रहे हैं। तो अब हम इसको फोर्स के माध्यम से नहीं समझा सकते हैं, तो अब हम इसको अगर समझना है तो हमें एक नया टॉपिक, नया कंसेप्ट लेकर आना पड़ेगा जिसका नाम है प्रेशर।
इसको प्रेशर के माध्यम से हम समझा सकते हैं कि ये इसके इफेक्ट अलग अलग क्यों हैं। तो सबसे पहले हम प्रेशर की जो डेफिनेशन है उसको समझते हैं, उसके बाद में इस प्रेशर के हम निकालेंगे फॉर्मूला। जब प्रेशर की डेफिनेशन और फॉर्मूले को समझ लेंगे उसके बाद में हम इन इफेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है। तो प्रेशर की डेफिनेशन यह होती है कि कोई फोर्स अगर किसी यूनिट एरिया पर काम करता है तो वो फोर्स प्रेशर के इक्वल होता है। यानी फोर्स प्रेशर के कब इक्वल होगा, जब वो उसके यूनिट एरिया पर, किसी वस्तु के ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पर काम करेगा। यानी फोर्स प्रेशर के इक्वल तब होगा जब वो किसी यूनिट एरिया पर काम करेगा। यूनिट एरिया का मतलब है कि किसी भी एरिया का संख्यात्मक मान 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। संख्यात्मक मान 1 होने का तात्पर्य यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया या तो 1 सेमी स्क्वायर होना चाहिए, या फिर 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, या फिर होना चाहिए 1 किमी स्क्वायर। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का एरिया 1 सेमी स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर है, 1 किमी स्क्वायर है, यानी उसका संख्यात्मक मान क्या होना चाहिए, 1। तो वो एरिया होगा यूनिट एरिया। तो अगर कोई फोर्स किसी यूनिट एरिया पर काम करे तो फोर्स प्रेशर के इक्वल होगा। हम सभी जानते हैं कि अगर एक किसी के हर में हो तो उस एक का कोई मतलब नहीं है। वो जैसे 8/1 = 8, 9/1 = 9, इसी प्रकार F/1 = F। तो आप देख रहे हो कि अगर कोई फोर्स किसी यूनिट एरिया पर काम करे तो फोर्स प्रेशर के इक्वल होगा। तो इस डेफिनेशन से हम प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो निकाल सकते हैं। तो प्रेशर इक्वल टू होता है F। अगर हम यूनिट एरिया ना लेके कोई भी एरिया ले तो क्या होगा, कोई भी एरिया लेंगे तो हो जाएगा A। इसमें हमने 1 लिया है, लेकिन हम 1 नहीं लेकर कोई कितना भी एरिया ले लेते हैं, जैसे कि 10 सेमी स्क्वायर, 13 सेमी स्क्वायर, तो फिर हम देखेंगे कि ये एक एरिया है। तो इससे हम क्या निकालें, P = F/A। तो हमने यहाँ से फोर्स की और प्रेशर की डेफिनेशन निकाल दी है और इसका फॉर्मूला भी निकाल दिया। तो अब इस डेफिनेशन और इस फॉर्मूल से हम इन जो इफेक्ट हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक बात यहाँ पर नोट करने की है कि यहाँ पर हम उसी फोर्स की बात करेंगे जो किसी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर लग रहा है। यानी वो उसमें, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है ये सरफेस के परपेंडिकुलर यानी सीधा 90 डिग्री पर ही काम कर रहा है कोई फोर्स है, उस फोर्स की ही हम बात करेंगे। जैसे ये कोई सरफेस है, इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है परपेंडिकुलर 90 डिग्री। वैसे हम इस सरफेस पर इस प्रकार भी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं होगा। तो जब 90 डिग्री नहीं होगा तो प्रेशर भी अलग हो जाएगा। इसका अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में, आने वाली कक्षाओं में करेंगे। तो अभी के लिए आप ये मानकर चलो, जब कोई फोर्स किसी सरफेस पर केवल 90 डिग्री पर काम कर रहा है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इन इफेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो अब हम समझते हैं कि इनके इफेक्ट अलग अलग क्यों हैं। तो अब आपने फॉर्मूला निकाल लिया है P = F/A। तो आप सभी जानते हो कि इसमें हम समान फोर्स ले रहे हैं। जैसे समान फोर्स ले रहे हैं, पहले इसके हम इन इफेक्ट को समझे, इससे पहले हम इसके मात्रक निकाल देते हैं। तो हम फोर्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है न्यूटन।
वहीं एरिया है उसका जो मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, केमी स्क्वायर, कोई भी हो सकता है, लेकिन हम सामान्य परिस्थितियों में मीटर स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो एफ का हो गया न्यूटन, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक है वो क्या निकलेगा, P इक्वल टू एफ अपॉन में ए, और इसका मात्रक होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप इसके फॉर्मूले और इसके मात्रक को ध्यान में रखना। अब हम इन इफेक्ट को समझेंगे। तो इसका फॉर्मूला और इसके मात्रक हमें ज्ञात हैं। तो अब आइए समझते हैं कि जैसे हमने इस दीवार पर कील को रखकर इस तरफ से हथौड़ा मारा, तो मान लेते कि हथौड़े के द्वारा हमने जो फोर्स दिया वो था 10 न्यूटन। एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि 10 न्यूटन फोर्स हमने हथौड़े के माध्यम से इस कील को दिया, तो दीवार पर जो बल है वो आरोपित होगा वो 10 न्यूटन होगा। अब मान लेते हैं कि जो इस कील का है, हम सिर्फ एक मतलब उदाहरण के माध्यम से मान रहे हैं, इसका जो एरिया है वो है 1 सेमी स्क्वायर। ठीक है, इस जो नुकीले पॉइंटेड जो इसका जो एरिया है वो है 1 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो इस मामले में इसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, P इक्वल टू 10 अपॉन में 1 न्यूटन पर सेमी स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ एरिया दिया सेमी स्क्वायर। तो आप यहाँ मीटर स्क्वायर मत ले लेना, सेमी स्क्वायर लेना, क्योंकि एरिया का जो मात्रक है वो यहाँ पर हमने सेमी स्क्वायर लिया है। वहीं अगर आप देखें इसका एरिया इसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ही है, तो मान लेते हैं कि इसका है जो 10 सेमी स्क्वायर है, यानी ये जो एरिया है, मान लेते ये कोई कील है, इसका नुकीला सिरा है वो है 1 सेमी स्क्वायर, और इसका जो पीछे वाला एरिया है जिसको हम दीवार की तरफ ऐसे रखेंगे और हथौड़े से मारेंगे, तो जो ये एरिया है वो है 10 सेमी स्क्वायर। तो इस मामले में जो प्रेशर जनरेट होगा दीवार पर, तो होगा 10 डिवाइडेड बाई 10 1 न्यूटन पर सेमी स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हो, दोनों में फोर्स है वो आपने समान अप्लाई किया है, लेकिन आप क्या देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो बहुत ही इस मामले में कम क्षेत्रफल है, 1 सेमी स्क्वायर है, तो इसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया। वहीं अगर इस परिस्थिति में आप देखें तो जो सरफेस है, जो दीवार पर जो इस दीवार जो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो उसके ज़्यादा एरिया पर अप्लाई हो रहा है। तो जब 10 सेमी स्क्वायर एरिया है तो इस पर जो प्रेशर दीवार पर जनरेट होगा वो 1 न्यूटन पर सेमी स्क्वायर होगा। तो इस मामले में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा जनरेट हो रहा है, तो ये दीवार में आसानी से चली जाएगी नोक। जबकि इसमें हम देख रहे हैं कि फोर्स समान है लेकिन एरिया थोड़ा ज़्यादा हो गया। एरिया ज़्यादा होने से क्या हुआ कि प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम होने से ये दीवार में नहीं जाएगा या बहुत ही मुश्किल से जाएगा। अगर फोर्स हम बढ़ा देते हैं, इस मामले में अगर फोर्स तेज़ कर देते हैं, तो अगर मान लेते हैं 100 न्यूटन हमने फोर्स दे दिया, फोर्स थोड़ा ज़्यादा दे दिया, लेकिन एरिया 10 सेमी है, तो इस मामले में उतराएगा 10 न्यूटन पर स्क्वायर। अब ये दीवार में चला जाएगा। लेकिन अगर समान फोर्स देख रहे हैं 10-10, तो इसमें तो ये दीवार में चला जाएगा, जबकि इसमें नहीं जाएगा। फोर्स बढ़ाया तो इसका प्रेशर भी बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो ये संभावना है कि ये दीवार में चला जाएगा। तो अब हमने जान लिया है कि समान फोर्स अप्लाई किया लेकिन एरिया भिन्न भिन्न है, तब ये प्रेशर भिन्न भिन्न जनरेट हुआ, इसके कारण दीवार में आसानी से चला गया। तो वहीं पर आप चाकू के मामले भी देख रहे हो कि जब बहुत ज़्यादा तीखा होता है, तो जो सब्ज़ी है, मान लेते ये सब्ज़ी है, ये चाकू है, इसका एरिया बहुत कम है चाकू के अगले वाले भाग है, तो ये सब्ज़ी के कम एरिया भाग पर ज़्यादा प्रेशर जनरेट करेगा। जो ज़्यादा प्रेशर जनरेट करेगा तो हम आसानी से सब्ज़ी को काट सकते हैं। वहीं अगर कम तीखा चाकू ले तो वो सब्ज़ी के जो ज़्यादा एरिया पर काम करेगा, तो एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होने से हमें सब्ज़ी को जो काटने में वो मुश्किल में आ जाएगी। तो आज हमने प्रेशर को
समझा है, उसकी डेफिनेशन निकाली है, उसका फॉर्मूला निकाला है, उसके कुछ एग्जाम्पल को समझा है। ये सब सॉलिड के एग्जाम्पल है प्रेशर के। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे प्रेशर के, क्या लिक्विड प्रेशर लगाते हैं, क्या गैसेज प्रेशर लगाती हैं, इत्यादि के बारे में जो प्रेशर से संबंधित जितनी भी अवधारणा हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए आप इन वीडियो का देखें, इसको समझें। जो कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं उसका हर कोई समाधान निकालने की पूरा भरसक प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।